लेट्स माइक जनता जर्नलिस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। जनता जर्नलिस्ट में मैं राखी जैन। आज बात करेंगे बिहार में बने अमृत सरोवरों की। ये अमृत सरोवर क्या वाकई में बने तो इनके हालात क्या हैं? ये सरोवर किसके लिए अमृत साबित हुए? जनता के लिए, ठेकेदारों के लिए या अधिकारी और अफसरों के लिए? आइए बताते हैं कि केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना की जमीनी हकीकत क्या है। अमृत सरोवर निर्माण के लिए भारत सरकार ने मिशन अमृत सरोवर योजना अप्रैल 2022 में शुरू की थी। आजादी के अमृत महोत्सव में इसे शामिल किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना को जोर शोर से शुरू किया था। योजना का खाका इस प्रकार से बनाया गया था कि यदि संबंधित अधिकारी और विभाग इस पर ढंग से काम कर लेते तो ग्रामीण इलाकों को पानी की समस्या से जूझना ही नहीं पड़ता। लेकिन कहते हैं कि सरकार में यदि काम अच्छे हो जाएं तो प्राइवेट सेक्टर को कौन पूछेगा। केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। योजना का उद्देश्य जल संरक्षण और भूजल स्तर को बढ़ाना है। इसमें देश भर में 75,000 अमृत सरोवर बनाए जाने थे। मनरेगा में बनाए जाने वाले तालाबों को सरोवर का नाम दिया गया था। योजना बनाते समय जो खाका तैयार किया गया था उसमें साफ था कि ये सरोवर न केवल जल संरक्षण में मदद करेंगे बल्कि पर्यावरण संरक्षण, पशु पक्षियों के लिए पानी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेंगे। सरकार का उद्देश्य था कि अमृत सरोवरों के जरिए वर्षा जल को इकट्ठा किया जाए ताकि इससे अंडरग्राउंड वाटर लेवल बढ़ सके, ताकि गर्मी के मौसम में जल संकट को कम किया जा सके। साथ ही इन तालाबों का उपयोग सिंचाई, मछली पालन, बतख पालन और जल पर्यटन जैसे कार्यों के लिए हो ताकि ग्रामीणों को रोजगार और इनकम सोर्स मिल सके। योजना को केंद्र सरकार ने बहुत अच्छे से तैयार किया था और इसका सबसे बड़ा फायदा पर्यावरण संतुलन को होना था। योजना में एक लोकल एनजीओ और अन्य संस्थाओं को जोड़ना था ताकि लोगों का इससे जुड़ाव हो सके और बाद में इनका रखरखाव भी यथासंभव स्थानीय स्तर पर ही हो जाए। तालाबों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी योजना थी, जिसमें पाथवे, सीढ़ियां, बेंच और प्लांटेशन जैसी सुविधाएं शामिल की गई थी। योजना के तहत बनने वाले हर तालाब का मिनिमम क्षेत्रफल 1 एकड़ और पानी की क्षमता 10,000 घन मीटर होनी थी। इनका निर्माण मनरेगा, 15वें वित्त आयोग अनुदान और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जैसे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। जनवरी 2025 तक पूरे भारत में 68,000 से अधिक अमृत सरोवर पूरे हो चुके हैं। बिहार को इस योजना में मोटा पैसा आवंटित हुआ। यहाँ अमृत सरोवर तैयार भी हुए और शुरू में उसमें पानी भी था, लेकिन अब ये सूख चुके हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय की सैटेलाइट सर्वे रिपोर्ट के अनुसार बिहार के 38 जिलों में से कई जिलों में ये सरोवर सूख चुके हैं। इन जिलों में मुजफ्फरपुर, अररिया, अरवल, औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, दरभंगा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, कटिहार, खगड़िया, किशनगंज, लखीसराय, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, नालंदा, नवादा, पश्चिम चंपारण, पटना, पूर्वी चंपारण, पूर्णिया, रोहतास, सहरसा, समस्तीपुर, सारण, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल और वैशाली भी शामिल है, जिनमें से अधिकतर सूखे पड़े हैं। बिहार में 4,000 से अधिक अमृत सरोवर बनाए गए थे, लेकिन इनमें से कई में पानी की कमी है। कुछ जिलों में जैसे पटना और शेखपुरा स्थानीय स्तर पर जीर्णोद्धार के प्रयास शुरू कर रहे हैं, लेकिन इसे लीपापोती के सिवा कुछ नहीं कहा जा सकता। दरअसल जैसे दूसरी सरकारी योजनाओं के साथ होता है, वैसा अमृत सरोवर योजना के साथ हुआ। रखरखाव, नियमित सफाई और गहराई की कमी के कारण इनमें पानी सूख गया और ये किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के काबिल नहीं रह गए। खास बात यह भी पता चली है कि अमृत सरोवरों के निर्माण के लिए भी स्थान भी ढंग से नहीं तलाशे गए, इनकी फिजिबिलिटी भी चेक नहीं की गई। सरोवर ऐसी जगहों पर बना दिए गए जहां पानी की व्यवस्था हो ही नहीं सकती। हालांकि अमृत सरोवर के सूखने में बारिश की और भूजल की कमी को भी एक कारण माना जा सकता है। जनता की रिपोर्ट कहती है कि तालाबों के रखरखाव की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दी गई थी, लेकिन कई जगहों पर स्थानीय प्रशासन और एनजीओ ने इसकी देखभाल नहीं की। जलकुंभी और झाड़ झंकार से तालाब भर गए, जिससे पानी एकत्र नहीं हो पाया। कुछ स्थानों पर तालाब निर्माण में भ्रष्टाचार की बातें भी सामने आई। निर्माण कार्य में गुणवत्ता की कमी और धन का दुरुपयोग भी तालाबों के सूखने का कारण रहा।
इसके अलावा बिहार में गर्मी और कम वर्षा के कारण कई तालाब सूख गए। मुजफ्फरपुर में भी मौसम की स्थिति ऐसी ही है। जब अमृत सरोवरों का निर्माण बिहार में हुआ तो इसकी आधिकारिक स्तर पर ढंग से मॉनिटरिंग नहीं की गई। जिन अधिकारियों को इसके लिए मौका देखने और रिपोर्ट देने की जिम्मेदारी थी, उन्होंने भी शायद अपनी आंखें मूंद ली। यही कारण रहा कि अनेकों तालाबों की गहराई बहुत कम देखने को मिली है, जिसकी वजह से पानी जल्दी सूख जाता है। बिहार के अकेले मुजफ्फरपुर जिले में अमृत सरोवर योजना के तहत बने 276 तालाबों के सूखने का खुलासा ग्रामीण विकास मंत्रालय की सैटेलाइट सर्वे रिपोर्ट में हुआ है। इस रिपोर्ट के आधार पर मनरेगा आयुक्त अभिलाषा कुमारी शर्मा ने सभी संबंधित जिलों के उप विकास आयुक्तों को इन सरोवरों में पानी न होने के कारणों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। आयुक्त ने कहा कि जांच के बाद जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन बातों को भी लंबा समय बीत गया है, लेकिन किसी ठेकेदार अधिकारी पर कार्रवाई की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। ना तो किसी फर्म या अधिकारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई और ना निलंबन या अन्य दंडात्मक कदम उठाया गया। आमजन ने भी अधिकारियों और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय का ध्यान आकर्षित करने के लिए सोशल मीडिया पर बिहार के बर्बाद हो रहे अमृत सरोवर पर काफी कुछ लिखा है। एक्स पर कुछ पोस्ट में मुजफ्फरपुर और अन्य क्षेत्रों में अमृत सरोवरों के सूखने को लेकर सरकार पर भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के आरोप लगाए गए हैं। एक पोस्ट में दावा किया गया है कि 97 लाख रुपए खर्च होने के बावजूद सरोवर सूखे हैं और इसका लाभ ना तो लोगों को मिला और ना ही पशु पक्षियों को। अब भी समय है। यदि स्थानीय प्रशासन ने इस तरफ ध्यान दे दिया तो ये तालाब फिर से लोगों के जीवनदायी और पर्यावरण के लिए वाकई अमृत साबित हो सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हर अमृत सरोवर के लिए सालाना रखरखाव योजना बनाई जाए। जिन तालाबों को कम गहरा किया गया है, पूरा पैसा उठा लिया गया है, उन ठेकेदार फर्मों को बुलाकर इनको तय मानदंड के अनुसार पर्याप्त गहरा कराया जाना चाहिए। सरोवरों को नदियों, नहरों या अंडरग्राउंड वाटर सोर्सेस से जोड़ना चाहिए ताकि इनमें पानी की सप्लाई प्रॉपर बनी रहे। इसके अलावा अमृत सरोवरों के आसपास सघन पौधारोपण अभियान चलाया जाना चाहिए और मिट्टी संरक्षण के उपाय करने चाहिए ताकि जल स्तर बना रह सके। ग्राम पंचायतों और स्थानीय समुदायों को रखरखाव की पुख्ता जिम्मेदारी दी जाए। इसके लिए मनरेगा फंड का उपयोग किया जा सकता है। इन्हें यदि आर्थिक मदद मिल जाएगी तो देखभाल भी ढंग से हो सकेगी। सैटेलाइट और लोकल सर्वे लगातार होने चाहिए ताकि इनकी स्थिति की रेगुलर मॉनिटरिंग हो सके। नए बनने वाले तालाबों में जलवायु परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन और स्थान चयन वैज्ञानिक आधार पर हो तो ये समस्या आएगी ही नहीं। स्थानीय लोगों को जल संरक्षण और सरोवरों के महत्व के बारे में जागरूक किया जाए और उन्हें भी इससे सीधा जोड़ा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए वैशाली में 75 तालाबों का जीर्णोद्धार कार्य शुरू किया गया है, जिसमें 4 दीवारी निर्माण, साफ पानी की सप्लाई और पार्क विकसित करने की योजना है। इस मॉडल को अन्य जिलों में भी लागू किया जा सकता है। निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और धन के उपयोग की नियमित जांच होती रहनी चाहिए। अमृत सरोवर को आमजन के लिए अमृत होना चाहिए था, लेकिन योजना में जिस प्रकार की दुर्गति बिहार के जिलों में देखने को मिल रही है, उसमें साफ है कि यहाँ पर ये आमजन के लिए नहीं बल्कि इससे जुड़े अधिकारियों और विभागों के लिए अमृत बरसाने वाली योजना साबित हुई है। और आमजन तो आज भी पानी की कमी से जूझ रही है, पानी के लिए तरस रही है। लेट्स माइक में जनता जर्नलिस्ट की रिपोर्ट आपको कैसी लगी? पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव देना ना भूलें। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's
Mike is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mike.